हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी पॉइंट आपका वीक है या टॉपिक या सब्जेक्ट वीक हो, उसको स्पेशल फोकस कीजिए। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज गिरियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन ने। एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तनी संबंधी शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता। सांकृत्यायन वहाँ लिख के दे देंगे सांस्कृत्यायन, लेकिन सांस्कृत्यायन है, ये सांकृत्यायन है वर्तनी संबंधी। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आइडिया होगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो सिख साहित्य। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण, वीर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा भरा, औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर जैसी। तो ये पंक्तियाँ हैं खुसरो की। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज गिरियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, महाराजा बिसलदेव के, महाराजा प्रताप के, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई जो है महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। अगला प्रश्न, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, रामनेश त्रिपाठी। तो गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे। अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जो है खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, कुमार रासों में, हमीर रासों में। तो परमाल रासों में मिलता है। किसमें? परमाल रासों में। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, नाथ संप्रदाय के, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? हमसे सॉरी, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चूड़कर नाथ। तो नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बारकाचार्य। तो ये पंक्तियाँ हैं विद्यापति की। किसके? विद्यापति। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? शालिभद्र, सूर्य, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। तो अपभ्रंश का भवभूत पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। गद्य काल नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगन्नी, नाभादास, दलपत विजय। तो आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भरमर गीत। तो आदिकाल की है रचना विद्यापति पदावली। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? जगन्नी, नरपति नाल, भट्ट केदार, चंद्रबरदाई। बीसलदेव रासों के रचयिता है नरपति नाल है, नरपति नाल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधि। तो आदिकाल की है भाषा ब्रज भाषा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ, सूर्य। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू।
नेक्स्ट, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़ा, कड़वक, पद्दरी, रास, इहा। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्दरी है। पद्य देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन नृप काज में जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजय पाल रासो। तो पृथ्वीराज रासो। एक बार पुनः देखते हैं प्रश्न को। पुस्तक है जलहड़ हथ दय चली गज्जन नृप काज में जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो राजमती से रूठकर विसलदेव उड़ीसा गया था। अगला प्रश्न, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं जगनिक, मधुकर, भट्ट, केदार, श्रीधर। तो रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पौमचर्य। तो किसमें? पौमचर्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी काल खंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कन्हपा, सरंगधर, पूरीपा। तो सांगधर है, सांगधर। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल के चरित्र की गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनिक, चंद्रोदय। तो आल्हा और उदल के चरित्र की गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। अगला प्रश्न, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र, सूर्य, आसगु, नरपतिनाल, दर्पति विजय। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र, सूर्य। स्वयंभू की कीर्ति का नाम है, स्वयंभू की कीर्ति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौमचिरू। तो स्वयंभू की कीर्ति का नाम है पौमचिरू। बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सनवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नंदन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अगला प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वबंधु, राहुल सांकृत्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो आदिकाल में जो है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं। तो अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन। तो वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन विषय का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। तो रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, वेदव्यासो, कामायनी, रामचरितमानस। तो पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। तो विद्यापति के पद जो है वो मैथिली भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचिरू,
रिठ रिठ हड़े मिचर्यु स्वयंभू छंद महापुराण महापुराण में। अब भ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी? भरतेश्वर, बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये, ठीक। और भ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जयमंक, जसचंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, ढोला मारू रादूहा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारू रादूहा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र, चौरंगीनाथ, चूड़करनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब भ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरपा। अब भ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। सिद्धों का प्रथम कवि है सरपा, कन्हपा, गुंडरीपा, शेरपा। सिद्धों का प्रथम कवि सरपा। अगला प्रश्न, अवहट्ट में शिक्षा पद शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, है ना, शिक्षा, 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 शिक्षा। उक्त व्यक्ति प्रकरण का यह ग्रंथ महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद, व्याकरण। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पैगलम रचयिता है हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापत। तो प्राकृतिक पैगलम रचयिता है वंशीधर। अगला प्रश्न, भ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरतमुनि की रचना में, राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। अब भ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं श्राव काचार किसकी रचना? देवसेन, वररुच, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो श्राव काचार देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न, बीसल देव रासों का अंगी रस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। तो श्रृंगार रस, है ना। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन रास के रचनाकार है कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूर्य। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? काल रचनाकार, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो आधुनिक काल, इसमें देखिए कह रहे हैं किस काल और रचनाकार की रचना है। तो ये जो है दूसरा और पहला सही है ना। दूसरा और पहला मतलब आदिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन, विजय, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ, आसगु। तो चंदन बाला रास आसगु की रचना है। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम है प्राकृतिक पैंगलम, कौमचिर, दोहा कोश, संदेश रासक। तो सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम है दोहा कोश। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाना जाता है? विद्यापत, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैशी, भूषण। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापत जाने जाते हैं। कौन? विद्यापत। अगला प्रश्न, कीर्ति लता किस भाषा की रचना? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो कीर्ति लता जो है अवहट्ट भाषा की रचना है। कौन सी भाषा? अवहट्ट। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज। तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में है। किसमें? खड़ी बोली में है। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक, किसी और क्वेश्चन के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।